Hello everyone. So today we'll be discussing question number 90 of lead code which is subsets 2. ठीक है, तो पहले जो वीडियो है ना ये मेरी बैकट्रैकिंग प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है और इसके पहले मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी वो थी सबसेट्स. ठीक है, वो सिंपल प्रॉब्लम थी, ये भी सिंपल ही है ना. इसमें बस एक्स्ट्रा क्या है कि उन्होंने डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए. उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे डिस्टिंक्ट थे सबसेट्स में. इसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो उसे देखते हैं कि डिफरेंस क्या पड़ेगा पावर सेट बनाने में. इसमें भी हमको पावर सेट ही बनाना है. ठीक है, जो भी हमको एरे ऑफ नंबर दे रखा होगा उसका हमको पावर सेट बनाना है. तो सबसेट में क्या था, जैसे कि ये देखो, ये वाला जो एग्जांपल है मैंने सबसेट से उठाया है. अब यहाँ पे मैं कैसे बनाता था इसका पावर सेट, क्या करता था मैं, 1 को 2 से पेयर करता था, है ना. 1 को 3 से पेयर करता था, 2 को 3 से पेयर करता था और 1 2 3 को एज इट इज़ लिख देता था, है ना. देखो 1 2 3 को एज इट इज़ लिख दिया, 1 को 2 से पेयर किया, 1 को 3 से पेयर किया, 2 को 3 से पेयर किया. और पावर सेट के लिए क्या, एज इट इज़ वही नंबर का सेट और एक एम्प्टी सेट. ठीक है. अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल दिए. जैसे कि ये क्या होगा, इसमें 1 को लिखा, है ना, 2 को लिखा, फिर 2 को लिखा, एक एक करके लिखेंगे सबसे पहले. फिर 1 को 2 से पेयर किया, ठीक है, 1 को फिर 2 से पेयर किया, ऐसे ना. 1 को 2 से पेयर किया, फिर 1 को 2 से पेयर किया, फिर 2 को 2 से पेयर किया, तो क्या बनेगा ये. और फिर 1 2 2 को एज इट इज़ लिख दिया और एम्प्टी सेट. लेकिन क्या है ना, इसमें दिक्कत क्या है कि ये पावर सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे एक तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, ये भी डुप्लीकेट है. तो अगर मैं इसको पहली वाली मेथड से ही करूँ एज इट इज़, तो ये मेरा पावर सेट नहीं बनाएगा. मेरे को उसमें कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे, है ना. तो जैसे कि यहाँ पे ये दो डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, है ना, तो मेरा पावर सेट बन जाएगा. ठीक है, मतलब ये एक ही बार आए. तो इसका एक तो इम्प्लीमेंटेशन का सिंपल तरीका क्या है कि सबसेट 1 में जो मैंने कोड लिखा था उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर था ना, वो एक वेक्टर ऑफ वेक्टर था. ठीक है, उसकी जगह मैं एक सेट यूज़ कर लूँगा. तो सी प्लस प्लस में क्या होता है ना, जो सेट होता है उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते. अगर मैं इसमें स्टोर करता जाऊँगा तो ये 2 और ये 2 आएगा तो, लेकिन ये एक ही बार स्टोर होगा, लेकिन ये एक ही बार स्टोर होगा. बट दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि देखो 2 दोबारा तो बन रहा है ना. तो ये हमारी फालतू की कंप्यूटेशन जा रही है ना. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है इसमें. हम फालतू में क्यों बनाए एक्स्ट्रा 2 जब हमारे पास ऑप्शन है कि सिर्फ एक ही बार 2 बनाने का. हम बना सकते हैं एक ही बार 2, तो हम दोबारा क्यों बनाएं. ठीक है, स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सेट यूज़ कर सकते हो उसको. यहाँ पे अगर डुप्लीकेट आ जाएंगे तो वो उसको सिंगल एंटिटी कर देगा, लेकिन हम दोबारा 2 बनाए ही क्यों. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको अचीव कैसे करें. ठीक है, तो हमको समझ में तो आ गया है कि क्वेश्चन है क्या और हमसे पूछा क्या गया है. तो अब इसको सॉल्व कैसे करें. ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, मैं वही दो मेथड डिस्कस करूँगा, उसमें थोड़े छोटे मोटे चेंजेस करूँगा और वो एक्सप्लेन करूँगा मैं वो चेंजेस क्यों किए. और वो एक्सप्लेनेशन इंट्यूटिव होने वाला है, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो वो जो कोड चेंज होगा उसके पहले मैं समझाऊंगा कि वो हमें करना क्यों है. तो चलो वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन. अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ गए. ठीक है, 2 2 2. अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका भी मैं उसी प्रोसेस से निकाल के देखता हूँ सबसे पहले. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, और क्या किया, इसका पावर सेट निकाला. इसमें भी डुप्लीकेट्स हैं. देखो डुप्लीकेट हैं तो मुझे मैनुअली पावर सेट तो निकालना आता है, बट अभी मुझे कोड लिखना नहीं आता उसका, तो मैनुअली तो मैं निकाल सकता हूँ. ठीक है, और ये वाली जो प्रोसेस है ना, 2 को अटैच करना है 2 2 3 के पावर सेट से, और 2 3 का पावर सेट एज इट इज़ लिखना है एक बार, ये कोड के लिए. लेकिन मैनुअली तो मुझे आता है, तो मैनुअली मैं निकाल के दिखाऊंगा तुमको. ठीक है, मैनुअली तो तुमको भी आता है निकालना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो 2 2 3 का पावर सेट लिख लेते हैं पहले. 2 2 3 का पावर सेट लिख लेते हैं. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो 2 होगा, है ना. दोबारा 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा. 3 लिखूंगा, 2 2 लिखूंगा. ठीक है, 2 2 3 लिखूंगा, 2 3 लिखूंगा और एम्प्टी सेट लिखूंगा एक. ठीक है, सारे कवर हो गए. 2 2 सिंगल 2 सिंगल 3 2 3 और 2 2 3. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये तो एज इट इज़ होना चाहिए और इसमें मैं 2 को अटैच कर दूंगा एक. इसमें मैं 2 को अटैच करूंगा तो कैसा दिखेगा, 2 2. ठीक है, 2 3, 2 2 2 2 2 2 3
2,2,3 और 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड जो पहले मैंने डिस्कस करी थी उस हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए, बट ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स हैं, राइट। तो अगर मैं इसका एक्चुअल आंसर लिखूं मैनुअली, क्योंकि मुझे मैनुअली तो आता है निकालना, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 लिखा, दोबारा 2 नहीं लिखूँगा, फिर 2 बार 2 लिखूँगा, 2,2,2। ये तो तुम लोग भी निकाल सकते हो, तो पॉज करके एक बार निकाल लो इसको, है ना, और मैच करके देखना कि सही है कि नहीं। फिर हो जाएगा 2,3, है ना, 2,2,3, 2,2,2,3, ठीक है, 3 एम्प्टी सेट। अब कुछ मिस हो रहा है क्या? 2 लिख लिया, ठीक है, 2 हो गया, 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, 2 भी हो गया, 2 भी हो गया, और कुछ तो मिस नहीं हो रहा है, और 3 और ये हो गया। ठीक है, चलो, ये इसमें एक भी डुप्लीकेट्स नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, और ये एक पावर सेट है। अब इसमें डुप्लीकेट्स हैं, अब हमें कौन कौन से हटाने? डुप्लीकेट हटा देते हैं। तो डुप्लीकेट जैसे एक तो ये हटा देते हैं, ठीक है, और क्या हटा सकते हैं? ये भी हटाना पड़ेगा, 2,2, देखो यहाँ पे है ना ऑलरेडी 2,2, 2,2,3 भी, वो भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी है, 2,3 भी हटाना पड़ेगा, है ना। अब देखो, अब दोनों सिमिलर हो गए। कितने एलिमेंट्स इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये दोनों पावर सेट सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे मेरे को ये एलिमेंट्स को हटाना पड़ा। ये एलिमेंट्स हटाने से जो बचा हुआ पावर सेट है वो किसका पावर सेट है? वो है एम्प्टी सेट और 3, राइट। ये बस बचा, ये किसका पावर सेट है? ये 3 का पावर सेट है, ये 3 का पावर सेट है। तुम एक चीज़ समझे, मतलब अब मुझे 2 to 3 के पावर सेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 के पावर सेट की ज़रूरत है। देखो, फिर से बता रहा हूँ मैं, अब मेरा फाइनल एम क्या है? अब मेरा फाइनल एम ये है कि देखो, 2 के बाद पहला एलिमेंट लिया, ठीक है, सारे डुप्लीकेट्स हैं, अभी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब मेरा अगर डुप्लीकेट्स हैं तो मुझे हैंडल कैसे करना है कि 2 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका पावर सेट निकालो, उसको उससे अटैच कर दो। ये किया ना, देखो, 2 टू थ्री के पावर सेट जो अटैच कर दिया, ये तो लेना ही है मेरे को, और जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, 2 to 3 का सेम पावर सेट ऐड नहीं करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 का पावर सेट ऐड करना है, सिर्फ 3 का पावर सेट ऐड करना है। सिर्फ 3 कैसे पता चलेगा? मतलब देखो, ये डुप्लीकेट्स है ना, इन डुप्लीकेट्स को स्किप कर देना है मुझे, इन डुप्लीकेट्स को स्किप कर देना है। कब तक स्किप करते हैं ना? जब तक मुझे कोई नया डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना मिले, जब तक कोई मुझे नया डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना मिले। देखो, ये 2 और ये 2 और ये 2 सिमिलर है, तो मैं चेक करूँगा कि भाई कब तक सिमिलर है। जैसे ही मुझे डिस्टिंक्ट मिल जाएगा, मुझे उसका पावर सेट तो रखना है, और 2 के बाद, मतलब ये वाले 2 के बाद जितने भी एलिमेंट्स है उसका पावर सेट निकाल के रिटर्न कर देना है। मतलब ये पावर सेट, ये फर्स्ट हाफ होगा मेरा, और जो जनरली पिछले क्वेश्चन में मेरा ये सेकेंड हाफ हुआ करता था, उसमें ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, उसमें ये एलिमेंट्स, ये 2 के डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, उसका पावर सेट चाहिए मुझे। क्यों चाहिए? मैंने करके दिखाया अभी, देखो ये सब मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं इसका फालतू में पावर सेट क्यों निकालूं? मैं सिर्फ 3 का पावर सेट निकालूंगा जब मुझे 3 और ये ही चाहिए एंड, जब ये एट द एंड ये सब डुप्लीकेट्स हैं और ये सब हट जाएंगे, तो एट द एंड मुझे 3 और एम्प्टी सेट ही चाहिए ना, तो मैं इनका पावर सेट क्यों निकालूं? सबसे पहले इनका पावर सेट निकालना है, वो तो निकालना ही पड़ेगा, फिर उसको 2 से अटैच करना है, उसके बाद फिर से इनका पावर सेट नहीं निकालना है, उसके बाद 2 के डुप्लीकेट्स को स्किप करके, कब तक स्किप करना है? जब तक एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना मिल जाए, उसका पावर सेट अटैच करना है। ये मैंने समझा दिया तुम लोगों को करना क्यों है ऐसा, क्योंकि ये देखो, ये डुप्लीकेट सारे, इनको हटाना है, दैट्स इट। और तुमने देखा होगा जब मैं मैनुअली इसको क्रिएट कर रहा था, तब भी मैं मैनुअली इनको स्किप ही कर रहा था। देखो, इसको स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो, इसको इससे अटैच करो। देखो, वो स्किप मैं मैनुअली कर रहा हूँ ना, तो कोड में भी तो मुझे स्किप करने बोलना ही पड़ेगा समहाउ। बहुत वेगली समझा दिया मैंने ये लाइन, बट अगर नहीं समझ में आई तो इसको इग्नोर करो, इस चीज़ पे फोकस करो। देखो, ये कि 2 और 2 रिपीटेड है, इनको स्किप करना है,
अब वो चीज़ क्यों स्किप करना है वो भी मैंने दिखा दी कि भाई जो मेथड है क्रिएट करने की, पहले तो वो नंबर लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट्स के पावर सेट से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट्स का पावर सेट एज इट इज़ रख देना है। ये मेरी पहली मेथड थी जो मैं पिछले क्वेश्चन में करी थी। इसमें मैंने बस ये चीज़ कर दी कि जो सेकेंड हाफ होगा उसमें जो पावर सेट निकालना है उसमें वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। दिखा दिया क्यों, राइट? तो बस वो लाइन तुमको ऐड करनी है। तो जो तुम्हारा सेकेंड हाफ होगा ना कोड का, पहले उसमें कोड में दो हाफ थे, एक तो लेना है, एक तो नहीं लेना है, ठीक है। तो लेते समय तो हम एज इट इज़ उसके बाद के एलिमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे, लेकिन नहीं लेते समय उसके बाद के एलिमेंट्स को हम चेक भी करेंगे कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो उनको स्किप कर दो, और कब तक स्किप करते रहो, जब तक तुमको कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट ना मिल जाए, उसका पावर सेट तुमको ऐड करना है। दैट्स इट, ठीक है। तो जो पिछला कोड था सबसेट्स का, उसमें बस हम कुछ चेंजेस करेंगे एंड वी आर डन। एक चीज़ और उसमें छोटी सी है कि सबसे पहले हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट क्यों करना पड़ेगा? जैसे कि हमने पहले देखा था, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी फर्स्ट क्वेश्चन की, जो सबसेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो पता क्या है? वो जैसे मैंने डिस्कस करी है, वो क्या है? ओ एन इंटू टू टू द पावर एन। ये तो बहुत ही बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? तो ये चीज़ सिंपलर बनाने के लिए हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, और सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एन लॉग एन। ये तो कम ही है ना उससे, ये वाली ये वाली जो है ये इससे तो कम ही है। तो सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्ट कर लोगे तो ये चीज़ें ट्रैक करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब टू कहीं बिल्कुल एंड में पड़ा है, फिर तुम ट्रैक कर रहे हो उसको, टू सारे एक साइड क्लटर्ड हो, एक क्लस्टर बन जाए टू का, तो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट? इससे तुम्हें ट्रैक करना ज़्यादा इजी होगा, कितने डुप्लीकेट्स हैं कितने नहीं हैं। तो तुम जब फॉर लूप या जो भी तरीके से कर रहे हो, तुम उसको इजीली चेक कर सकते हो कि तुम्हारे आगे पीछे डिस्टिंक्ट है कि डुप्लीकेट है कि नहीं, है ना? तो सीधा कोड करते हैं इसको, दोनों मेथड में एक एक लाइन चेंज करना है, बाकी वो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको बस ये चेक करना है सेकेंड हाफ में कि टू के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जो जिस एलिमेंट में हम करेंटली हैं, उसके बाद डुप्लीकेट्स भी होंगे, तो हमको डुप्लीकेट्स को स्किप करना है एक्चुअली में, है ना? तो चलो उसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ना, मैंने जो पहली मेथड डिस्कस करी थी सबसेट क्वेश्चन में, उसको एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, एज इट इज़ है, देख लेना। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ डुप्लीकेट्स का, उसमें डुप्लीकेट्स होंगे, उसमें डिस्टिंक्ट थे पिछले वाले में, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2 2 2 3, ठीक है। अब ये मेरे पास एग्जांपल है। मैंने क्या बोला था कि मुझे 2 चाहिए, है ना? उसको 2 2 3 के पावर सेट से कनेक्ट करूँगा, और जो सेकंड हाफ है ना आंसर का, जिसमें मैं 2 2 3 का पावर सेट एज इट इज़ जोड़ देता अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में होता तो, सबसेट में होता तो। बट यहाँ पे नहीं करना मुझे, ये इन दोनों 2 को स्किप करना है। वो मुझे जाना है 3 पे सीधा। इसका क्या निकालना है? पावर सेट। तो देखो, यहाँ तक तो सही रहेगा, यहाँ तक तो एज इट इज़ सही चलेगा। अब जब मैं सेकंड चॉइस में करूँगा, मतलब जो मुझे सेकंड हाफ ऑफ द आंसर निकालना है, उसमें मैं उसको पॉप बैक करके, मतलब 2 को हटा के, पहले 2 को यूज़ करता था, फिर 2 को हटाता था। तो इस बार जब मैं 2 को हटाऊँगा, तो मुझे उसके आगे के एलिमेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो 2 के जैसे तो नहीं है कहीं। अगर 2 के जैसे हैं, तो इनको स्किप करो। कहाँ तक स्किप करें? जब तक मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता है, ठीक है? और यहाँ पे मैं सॉर्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है? भेजने से पहले मैं अपने नम्स को सॉर्ट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा वो? सॉर्ट, ठीक है, नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सॉर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा, और उसमें क्या होगा? वाइल आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? मुझे सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने से एक आगे एलिमेंट को देखने वाला हूँ कि वो सेम है कि नहीं, है ना? तो क्या हो जाएगा? नम्स ऑफ आई शुड बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1। अगर ऐसा है तो क्या करना है? आई डी एक्स प्लस प्लस, सॉरी, ये आई की जगह आई डी एक्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आई डी एक्स से ही डील कर रहा हूँ, आई तो कहीं है ही नहीं। तो आई डी एक्स, ठीक है। तो अगर मेरा आई डी एक्स ये है, तो मैं अपने आगे वाले एलिमेंट्स को ट्रैक करते जाऊँगा जब तक मुझे डिस्टिंक्ट नहीं मिल जाता है।
ठीक है, और ये होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, ये होना चाहिए लूप यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों आया देखो, टू को तो हटाना ही पड़ेगा ना, टू को मैं यहाँ पे तो स्किप थोड़ी करूँगा, मैं जैसे मैंने टू को हटा दिया उसके बाद मैं अपने गिवन एरे में देखूंगा कि ये टू से मिलते जुलते एलिमेंट्स कहाँ तक है। ठीक है, जैसे ही जहाँ तक मिलते जाएंगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा मैं इसका सबसेट निकाल के उसको अटैच करना है, मुझे इसका सबसेट निकाल के उसको अटैच करना है। ठीक है, तो IDX यहाँ पे आएगा और इसका सबसेट मुझे निकाल के देगा ये कोड। ठीक है, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ तो चल गया, सबमिट करके देखते हैं। देखो सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो चल गया। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने सेकंड मेथड भी डिस्कस करी थी फॉर लूप के साथ, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उसके कोड के पहले छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, उसमें भी छोटे मोटे चेंजेस ही है, वो एक्सप्लेन करूँगा मैं वो चेंजेस क्यों है, तुमको बहुत ही इंट्यूटिव लगेंगे वो चेंजेस, और जैसे इसमें समझ में आया वैसे उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो वो वाला चेंज देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड थी वो क्या थी उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या था, मैंने फॉर लूप यूज़ किया था, उसमें क्या था 1 2 3 है। ठीक है, तो मैं फॉर लूप से जनरेट कर रहा हूँ, फॉर लूप यूज़ करके। यहाँ पे मैंने कोई फॉर लूप यूज़ नहीं किया था फर्स्ट मेथड में। उसका ट्री कैसे बना था, मैं क्या कर रहा था उसमें, हर एलिमेंट को एरे के उसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का चांस दे रहा था। जैसे 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया। कैसे, मैंने 1 को बोला भाई तू अपने राइट के सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर ले। ठीक है, 2 को बोला तू अपने राइट के सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर ले। और इससे क्या हो रहा था, इससे हमें हर स्टेट में एक सबसेट मिल रहा था, हर स्टेट में एक सबसेट मिल रहा था। तो क्या था, हमने शुरुआत एम्प्टी सेट से करी। ठीक है, फिर हम गए 1 पे, हमने 1 को बोला भाई तो अपने राइट के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर, ये और ये। तो उसने क्या क्या पॉसिबल आंसर बनाए, 1 के साथ उसने बनाया 2 और 1 के साथ बनाया उसने 3। ठीक है, अब मैं इसमें आया, अब 1 2 एक एंटिटी है, मैंने बोला 1 2 तू अपने राइट के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर। उसके राइट में क्या था 3, तो उसने क्या बनाया 1 2 3। फिर मैंने 1 2 3 को बोला तू अपने राइट में एक्सप्लोर कर, वो तो कुछ है नहीं, तो मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सेम गोज विथ 1 3। अब 1 3 में क्या है, मैंने बोला कि भाई 1 3 तो अपने राइट के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर, 1 3 को एक एंटिटी मान के, उसके राइट में कुछ है नहीं है, तो उसके आगे कुछ जा नहीं सकते हम, तो ये 1 पे हम वापस आ गए। अब 1 के बाद हम यहाँ पे आए वापस, अब मैं आया 2 पे। ठीक है, पहले 1 को मैंने चांस दिया, अब मैं 2 को वही चांस दे रहा हूँ, तो अपने राइट के एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर। इससे देखो मेरे पास एक ट्री ऐसा बना कि मेरे पास हर स्टेट पे एक आंसर था, उसको मैं स्टोर कर ले रहा था। मैंने बोला 2 तो अपने राइट में एक्सप्लोर कर, 2 अपने राइट में गया, वो हो गया 2 3, उसके राइट में 3 था। क्या उसके बाद कुछ है 2 3 के बाद, नहीं, अपने राइट में ही देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आया इसके बाद 3 पे, क्या 3 के राइट में कुछ है, नहीं, 3 के राइट में कुछ नहीं है। और ऐसा क्या हो रहा था, देखो ये एक ट्री बन रहा था, है ना, और ये एक ट्री बन रहा था। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस ट्री में सारे 1 है, हर सबसेट में एक 1 है, और इस ट्री में एक भी सबसेट में 1 नहीं है, लेकिन इसमें अगर तुम 1 ऐड कर दो तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये वही प्रोसेस थी जो मैं फर्स्ट मेथड में कर रहा था, बस इसका ट्री बनाने का तरीका थोड़ा अलग है ना। अब सेम चीज़ अगर मैं डुप्लीकेट में करूँ, 2 2 3 है, अब मैंने बोला इसको कि चल तू भाई अपना ट्री बना, शुरुआत में करूँगा एम्प्टी सेट से। ठीक है, मैंने बोला 2 को भाई तू अपने राइट के एलिमेंट एक्सप्लोर कर। ठीक है, तो 2 ने किया, 2 ने क्या किया, 2 2 बना लिया एक, और फिर क्या बना लिया, 2 3 बना लिया। ठीक है, अब 2 2 एक एंटिटी है, उसने अपने राइट में एक्सप्लोर किया, तो क्या आया 2 2 3। ठीक है, अब 2 3 भी एक एंटिटी है, इसने अपने राइट में एक्सप्लोर किया, वहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ तो रुक ख़त्म हो जाएगा लूप। 2 पे आए वापस, उसके बाद यहाँ पे मैं आया, अब सेम देखो सेकंड एलिमेंट वो भी 2 ही है ना, मैंने बोला चल ठीक है तू भी एक्सप्लोर कर ले। जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करी थी वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 के राइट में क्या है, अभी 3 है ना, तो चलो 2 ने 3 को एक्सप्लोर कर लिया। अब इसके बाद मैं आया, उसके बाद कुछ है राइट में, नहीं है, तो उसके बाद मैं 3 पे आया, क्या 3 के राइट में कुछ है, नहीं है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा लूप। हर स्टेट में मैं अगर मान के चल रहा हूँ मेरे पास एक सबसेट है,
तो कैसा दिखेगा मेरा आंसर? देखो यहाँ पे तो रिपीट हो गया ना, ये टू, ये टू, ये टू थ्री और ये टू थ्री। तो ये एक ट्री और ये एक ट्री आइडेंटिकल है। ये काम पहले वाले टू ने पहले ही कर लिया, समझ रहे हो ना? तो इस ट्री की ज़रूरत थी क्या इस ट्री की? नहीं, इस ट्री की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टू पे हूँ इस एलिमेंट पे, तो क्या मुझे अपने राइट के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अगर मेरा पिछला एलिमेंट भी टू था? नहीं, क्योंकि उसने वो काम पहले ही कर लिया है। उसने थ्री को भी एक्सप्लोर कर ही रहा है, राइट? देखो ये वाला जो टू है ना, ये इस वाले टू के पहले था, है ना? अब ये जो थ्री है इसके राइट में है ऑलरेडी, तो इसने तो एक्सप्लोर कर ही लिया, तो इसने एक ट्री वो बना लिया। अब तुम वापस इस टू पे आ रहे हो सेम नंबर लेके, तुम फिर से उसके राइट को एक्सप्लोर करने बोल रहे हो, उसमें थ्री है ऑलरेडी, राइट में अभी भी थ्री हो गई, राइट? तो वो सेम ट्री बनाएगा ना। तो तुमको क्या करना है, तुम जिस भी करंट एलिमेंट में हो तुमको चेक करना है क्या वो पिछला एलिमेंट सेम था। अगर वो सेम था तो वो ट्री ऑलरेडी बन चुका होगा, तो मुझे फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको स्किप कर दो, है ना? अब इस केस में मैं पीछे देख रहा हूँ, इस केस में मैं पीछे देख रहा हूँ, पिछले केस में मैं आगे देख रहा था, इस केस में मैं पीछे देख रहा हूँ। पीछे कैसे देख रहा हूँ कि पिछला एलिमेंट कहीं सेम तो नहीं है। अगर मैं पिछला एलिमेंट सेम है तो मैं स्किप कर जाऊंगा, क्योंकि वो ट्री बनाने का कोई पॉइंट नहीं, उससे डुप्लीकेट्स ही आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्किप करते होंगे, कब तक स्किप करते होंगे? जब तक मुझे कोई नया एलिमेंट नहीं मिल जाता, उससे मुझे नए ट्रीज मिलेंगे, उससे मुझे नए एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना? उससे डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब जो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने सेकंड मेथड डिस्कस करी थी फॉर लूप वाली, उसमें चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड थी ना, मैंने उसका कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम नोटिस करना कि हर स्टेट पे मेरे पास एक सबसेट आ रहा है जिसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे वो फॉर लूप जो एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट का चेक लगाना है, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। वो क्या है? इफ आई इज नॉट इक्वल टू आई डी एक्स। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इफ आई इज नॉट इक्वल टू आई डी एक्स, क्या है यहाँ पे? देखो, हर रिकर्सिव कॉल के लिए एक फॉर लूप जनरेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आई डी एक्स ज़ीरो था, इसके लिए जनरेट हुआ। अब मैं एक तो ये मेक श्योर करना है कि मेरा जो चेक लगा रहा हूँ मैं, कि मैं सेम एलिमेंट पे तो नहीं लगा रहा हूँ कहीं, मतलब मैं आई डी एक्स पे ही तो नहीं लगा रहा हूँ, शुरुआत में ही तो नहीं लगा रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर मैं आगे बढ़ चुका हूँ तब मैं पिछले एलिमेंट्स पे लगाऊंगा। तो अगर आई डी एक्स ज़ीरो है, उसके लिए एक फॉर लूप है, तो उसके बाद के एलिमेंट्स के लिए चेक लगाना है। अब जब नेक्स्ट फॉर लूप कॉल होगा, उसमें क्या आई डी एक्स होगा? वन। तो यहाँ पे जब उसके लिए फॉर लूप जनरेट होगा तो मैं यहाँ पे चेक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसके लिए तो पहले ही लग चुका है चेक। यहाँ पे इसके बाद के एलिमेंट्स के लिए लगाऊंगा मैं, ये वाले टू के लिए। इसलिए ये आई डी एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनना, ये वाला जो फॉर लूप है, ये हर रिकर्सिव कॉल के लिए जनरेट होता है, ठीक है? तो पहले रिकर्सिव कॉल के लिए आई डी एक्स ज़ीरो है, उस नेक्स्ट वाले के लिए वन है, और उसके नेक्स्ट वाले के लिए टू है। तो हर रिकर्सिव कॉल में जो फॉर लूप है, उसमें स्टार्टिंग एलिमेंट के लिए चेक नहीं लगाना है मुझे। उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसमें जो ट्री जनरेट हो रहा है वो कॉपी ना हो, वो चेक करना है ना? तो पहले वाले के लिए यहाँ पे चेक लगाऊंगा मैं, यहाँ पे चेक लगाऊंगा, और फिर सेकंड वाले के लिए इस एलिमेंट पे चेक लगाऊंगा। इस एलिमेंट पे तो ऑलरेडी लग चुका है ना पिछले एलिमेंट का चेक, पिछले रिकर्सिव कॉल में। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दोबारा सुनना इस चीज़ को, है ना? आई डी एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जनरली कुछ लोग ना गलती करते हैं कि आई शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर आई शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और वहाँ पे उनके रॉन्ग आंसर आने लगेंगे, है ना? तो ये चीज़ हो गई। और जो दूसरा चेक क्या है हमारा, नम्स ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू, सॉरी, शुड बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन। अगर ऐसा है तो कंटिन्यू, है ना? अगर ऐसा है तो कंटिन्यू, आगे बढ़ जाओ। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट भी हो जाएगा, है ना? अब अगर देखो मैंने यहाँ पे अगर ग्रेटर देन ज़ीरो लगा दिया, अगर, जो कि कुछ लोग गलती कर देते हैं, देखो रॉन्ग आंसर आ जाएगा।
अब तुम अगर इस केस का तुम अगर ट्री बना के देखोगे खुद से तो तुमको समझ में आएगा। अगर तुमको उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए भी, कि आई आई डी एक्स के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, आई ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन क्यों गलत है, और आई इज़ नॉट इक्वल टू आई डी एक्स ये कंडीशन क्यों सही है। इसका ट्री बनाओगे क्लियरली समझ में आ जाएगा क्यों ज़रूरी है ये चीज़। और ये चीज़ ट्री बनाते समय बहुत ध्यान में रखना कि हर रिकर्सिव कॉल के लिए एक फॉर लूप जनरेट होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक आई डी एक्स है जहाँ से वो शुरू होना है, और उसके बाद के एलिमेंट्स के लिए वो चीज़ ध्यान में रखना और उससे ट्री बना के देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको। नहीं समझ में आया तो लेट मी नो।